एडू हब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके एसएसबी की सभी टॉपिक्स की वीडियोस पाएं। हाय देयर, हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबका? आई होप एवरीबॉडी वुड बी फाइन। तो देखिए, मैं आज आपके लिए सभी के लिए बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोग काफ़ी टाइम से एंटिसिपेट कर रहे थे कि जेके एसएसबी की अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज आने वाली है, बट हमें उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। कोई कह रहा था सिलेबस कैसा होगा, कोई कह रहा था सिलेबस कैसा होगा, बट आज जेके एसएसबी ने ये चीज़ हमें क्लियर कर दी है कि सिलेबस जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का कैसा होने वाला है और हमें 100% क्लैरिटी आ गई है। मैं पहले भी ये बात एक वीडियो में कह चुका हूँ कि इस बारे में तब तक हमें बात नहीं करनी चाहिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें अथॉरिटी की तरफ से नहीं आती है। तो आज ये सारी अटकलें, सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन्स जेके एसएसबी ने क्लियर कर दिए और सीधा हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो अपलोड हो चुकी है, जिसके बारे में हमें डिटेल सिलेबस दिया गया है जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज के बारे में। कितनी वैकेंसीज होंगी, कब आएंगी, कब पेपर होगा, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर वायरल हुआ था, एक नोटिफिकेशन वायरल हुई थी, जिसमें हमें पता चला था कि जेके एसएसबी की अकाउंट असिस्टेंट की 2000 वैकेंसीज आने वाली है। अब चाहे वो 2000 वैकेंसीज हों या 200 वैकेंसीज हों, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमें बस पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। तभी जेके एसएसबी ने हमें इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस की नोटिफाई पहले ही कर दिया। तो आइए इस सिलेबस के ऊपर नज़र डालते हैं और ये वीडियो आपको सिलेबस के डिटेल एनालिसिस के बारे में बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेके एसएसबी ने कल नोटिफाई कर दिया सिलेबस, बट सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं सभी ने उन चीज़ों पे गौर नहीं किया होगा। तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो थी ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। जो जेके एसएसबी का अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होगा उसकी ड्यूरेशन कितनी होने वाली है? 2 आवर्स का। 2 घंटे का एग्जाम होगा। 2 घंटे के बाद आप लोग जा सकते हैं, किसी को एग्जामिनेशन हॉल में रुकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस की 2 घंटे का पेपर तो होगा, बट क्वेश्चंस कितने होंगे और मार्क्स कितने होंगे? क्वेश्चंस होंगे 120, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 120 मार्क्स। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका मतलब कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स जाएगा। बट अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इधर पे गौर करने वाली बात क्या है, एक क्वेश्चन गलत करने पे सिर्फ 0.25 मार्क्स नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1.25 मार्क्स आप लोग लूज कर जाएंगे। वो कैसे? जो रॉन्ग क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन उसका जो आंसर अगर आपने सही दिया होता तो आपको कितने मार्क्स मिलते? 1 मार्क। अब आपने वो भी लूज कर दिया, प्लस पेनल्टी कितनी देनी पड़ी? 0.25 की। इसका मतलब टोटल पेनल्टी हमें कितने की पड़ी यहाँ पे? 1.25 की। इसलिए ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करिएगा, आंखें बंद करके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करिएगा। जेके एसएसबी अपने पैटर्न चेंज कर रही है। आप लोगों ने अगर पटवारी के एग्जाम का पेपर देखा हो तो आपको जेके एसएसबी का लेवल अब पता चल रहा होगा कि जेके एसएसबी किस लेवल के पेपर डालने वाली है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। और एक चीज और, अकाउंट असिस्टेंट का पेपर का सिलेबस और जेके एसएसबी के बाकी एग्जाम्स का सिलेबस टोटली डिफरेंट है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले पढ़ के रखा है तो ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स है, इसे जेके एसएसबी ने 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। कंपोनेंट नंबर 1 इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ J&K। सेकेंड कंपोनेंट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। थर्ड कंपोनेंट इज जनरल इकोनॉमिक्स। फोर्थ कंपोनेंट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिफ्थ कंपोनेंट इज accountancy and bookkeeping, and sixth component is science। अब अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज है, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग तो आना ही आना था। बट हैरानी की बात यह है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से किए गए हैं। चलिए, जीके 30 मार्क्स मानना ये जरूरी था, अकाउंट्स 30 मार्क्स ये भी मानना जरूरी था, बट कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे कितने मार्क्स का दे दिया गया है? 30 मार्क्स का। ये बड़ा एक शॉकिंग हमें देखने को मिली ये चीज़। इसके अलावा मैथमेटिक्स है वो 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स है 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, एंड लास्ट में साइंस वो भी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कोई भी बच्चा जो ये बोल रहा है कि मैं ये फलाना कंपोनेंट छोड़ दूंगा, ये वाला कंपोनेंट छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी भी बच्चे का पेपर ये 2 कंपोनेंट्स और पर्टिकुलरली एक ये कंपोनेंट छोड़ने पे पास नहीं होगा।
जिस बच्चे को भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जिस बच्चे को भी जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की जॉब चाहिए, उसे ये तीनों कंपोनेंट्स को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों कलेक्टिवली 90 मार्क्स के लिए बनते हैं। जिस किसी बच्चे को भी ये पूरा एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसे ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। बाकी इन तीनों में से आप कुछ पोर्शन छोड़ दो तो इतना मैटर नहीं करेगा, बट ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तीनों चीज़ों के बिना आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। सो इन चीज़ों को ध्यान से करना है, इन तीनों को, अकाउंट्स को, कंप्यूटर्स को एंड जेएनके की जो जनरल नॉलेज आनी है उसको ध्यान से करना है हमें। तो आइए अब एक एक कंपोनेंट के डिटेल सिलेबस को हम लोग एनालाइज करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो अब हम एक एक कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो सिलेबस में कहा है उसको थोड़ा पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि किस किस कंपोनेंट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब ये देखिए, इधर पे है हमारी जीके किसकी? जीएनके के बारे में। जीएनके के टॉप में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है हमें पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज। जीएनके की तरफ से पॉपुलर पर्सनैलिटीज कौन सी हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हब्बा खातून, वो कौन थे? ठीक है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके आप कुछ पूछेंगे कि बोलेंगे सर, सोचेंगे कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके तो अब इनवैलिड हो गया, अब तो रहा नहीं, क्योंकि हम तो अब यूटी बन गए, हम सेंटर के साथ अब एसोसिएटेड है, हमें सेंटर से रिलेटेड है, हम तो अब सेंटर का पार्ट है। बट स्टिल सर, जो भी है, जैसा भी है, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है, हमें वो वैसा पढ़ना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके लिखा हुआ है, जो हमारे पास पहला कॉन्स्टिट्यूशन था हमें जेएनके का, हमें वही पढ़ना पड़ेगा। थर्ड इज 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में बात कर रहा है? व्हाट इज 73rd अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट बात कर रहा है पंचायती राज सिस्टम की, कब उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, ये उसकी बात कर रहा है, हमें वो पढ़ना है। इसके अलावा सेंटर की कौन सी स्पॉन्सर स्कीम्स है, जीएनके के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन से हैं, हिस्ट्री ऑफ जीएनके क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा पंचायती राज एक्ट 1989 की तो क्लियरली बोल दिया कि ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। क्लाइमेट पढ़ना है और क्रॉप्स पढ़ना है। किसकी? स्टेट ऑफ जेएंडके एंड इंडिया, दोनों। करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स कैसे होगा जनाब? करंट अफेयर्स आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो बेटर है, ताकि जब तक एग्जाम हमारा स्टार्ट हो या आपका एग्जाम स्टार्ट हो तब तक आपके पास करंट अफेयर्स की फुल फ्लेज नॉलेज आ गई हो। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अब कुछ बोलेंगे कि सर मैथमेटिक्स के साथ तो और लिखा हुआ है, बट मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ ऑप्शन नहीं मिल रहा स्टैटिस्टिक्स का। मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स इज कंपलसरी। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैथमेटिक्स के कंपलसरी हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं? प्रोबेबिलिटी है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है, टैबुलेशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, डाटा को कंपाइल कैसे करते हैं। इसके अलावा डाटा कलेक्टिंग के मेथड कौन से हैं? एक हमारे पास प्राइमरी डाटा मेथड है, एक नेक्स्ट इज सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा वो जिसे हम लोग फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं, जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? जो सेकेंड हैंड डाटा होता है, जिसका हम रेफरेंस यूज करते हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट, सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, टाइम सीरीज कंपोनेंट्स है, डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस है इसके, वाइटलिटी स्टैटिस्टिक्स है, इसमें मेजर ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और कुछ और हैं, वो आप देख सकते हैं सिलेबस में। सेट्स की थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। अब मैंने जैसे आपको कहा था मैथमेटिक्स, ये यहाँ से पूरा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये क्लियरली मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैथमेटिक्स। दैट इज वाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा है। नेक्स्ट इज जनरल इकोनॉमिक्स। अच्छा, कुछ वीडियोस मैंने देखी जो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स तो हम लोग पढ़ते हैं कंपैरेटिव के लिए, ये उसी से कवर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, जो हम नॉर्मल कंपैरेटिव्स में पढ़ते हैं, वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट यहाँ पे मैक्रो के साथ साथ कौन सी इकोनॉमिक्स गिवन है? हमें माइक्रो की भी बात कर रहा है। हमें मैक्रो प्लस मैक्रो, पंचायती राज, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए दोनों पढ़नी है। ध्यान रहे इस चीज का। जनरल इकोनॉमिक्स, पहला कौन सा टर्म, पहली कौन सी चीज है? सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज रेवेन्यू क्या होता है। नेक्स्ट इज जीडीपी एंड बजटिंग फॉर पंचायत, बड़ा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ग्रोथ एंड फिजिकल पॉलिसी, क्या होती है फिजिकल पॉलिसी। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, देखिए यहाँ से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, पूरे का पूरा लेकर के किधर तक? मार्केट तक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड बताने की बात कर रहा है, किसके साथ? इनडिफरेंस कर्व के साथ। ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है यहाँ पे। प्राइसिंग इन डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट कौन सी होती है? क्या परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, उन सब की बात कर रहा है ये। लास्ट कौन सी बात कर रहा है? कंसेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये गवर्नमेंट का प्लान है, इसी ध्यान से पढ़िएगा।
ध्यान से पढ़िएगा ये सब। So guys, these are the last 3 components which are left of syllabus of accounts assistant। ठीक है, तो सब फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है हमारा? कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा मेरे को। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है, मेहनत करेंगे तो इजीली हो जाएगा। सिंपल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर को हम कैसे सेटअप करते हैं, उसकी लाइफ कैसे आती है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर क्या होता है, सारा फंडामेंटल्स का ही पार्ट है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, माउस किस कैटेगरी में आता है, प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है, हार्डवेयर किस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं टर्म्स, उसके बारे में लिखा हुआ है। MS वर्ड किसे कहते हैं, एक्सेल किसे कहते हैं, MS SS किसे कहते हैं, MS पावर पॉइंट किसे कहते हैं, PDF किसे कहते हैं, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, ईमेल कैसे करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के वायरस क्या होता है, लेटेस्ट एंटीवायरस के बारे में कुछ बताया हुआ है। इसी तरह IT के एब्रीवेशंस क्या होते हैं, इसी तरह DVD क्या होता है, इसी तरह से और जो एब्रीवेशंस है उसके बारे में इसने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा हुआ है, और इसकी कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जिन्हें हम कहते हैं वो क्या होती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है, और जर्नल कैसे बनता है, या इन शॉर्ट कैसे जर्नल एंट्रीज को कैसे हम लोग पास करते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग में वाउचर किसे कहते हैं, और वाउचर अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं हम लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होती है, जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलके एक कॉमन बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं। लेजर अकाउंट किसे कहते हैं, ये ठीक है। इसी तरह कैश बुक किसे कहते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट किसे कहते हैं। जर्नल का ये जो ऊपर हमने जर्नल पर देखा, इसका एक पार्ट ये रहा, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। जब रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग आएगा हमें, तब जाके हम लोग जर्नल की जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह लेजर अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट पहला स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग में जर्नल बनाना, सेकंड स्टेप होता है हमारा लेजर बनाना, और थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा? लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाना। इसी तरह हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हैं, जैसे सोशल अकाउंटिंग किसे कहते हैं, सोशल ऑडिट किसे कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं हम लोग। एक और टॉपिक दिया हुआ है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS किसे कहते हैं। ये कुछ सिंपल टॉपिक है। ये जो अकाउंटिंग दी हुई है इसके अंदर, ये +2 लेवल तक की है, 11th + 12th दोनों का अगर आप सिलेबस अच्छे से कर लेते हैं तो अकाउंटेंसी आप लोग इजीली नंबर फेच कर सकते हैं इसमें। मेरे को नहीं लगता कि अगर आप 11th 12th का अकाउंट अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई भी 30 में से 25 में से कम स्कोर कर सकता है। जो बच्चा बेसिक्स करके जाएगा उसके इजीली इतने मार्क्स आ सकते हैं अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में हार्डवर्क करने की जरूरत है, थोड़ा हार्डवर्क करेंगे तो आपके मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे अकाउंटिंग में। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अकाउंटेंसी लग रहा होगा बच्चों को डिफिकल्ट है, बट थोड़ा हार्डवर्क करने की जरूरत है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा एफर्ट्स मारने की जरूरत है। आप लोग इजीली मार्क्स यहाँ पे फेच कर सकते हैं। 25 मार्क्स यहाँ पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पे। इसी तरह लास्ट क्या है हमारा? साइंस। साइंस में को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी और फिजिक्स में एक कॉमन टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, सेम टू सेम यहाँ पे भी टॉपिक ही दिया गया हुआ है। इसके अलावा बायोलॉजी में दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, न्यूट्रिशन किसके अंदर, एनिमल्स में और प्लांट्स में दिया हुआ है, डिजीज के कॉजेज क्या होते हैं। इसी तरह वायरसेस एंड प्रोटोजोआ के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज हमसे पूछी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल के नेम्स पूछे हुए हैं, केमिकल्स में चेंजेस कैसे आती हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होती है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, जो हम डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री यूज करते हैं उसे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। इस टाइप की चीजें इन्होंने बोली हुई है इन डे टू डे लाइफ में। फिजिक्स में नेक्स्ट चीज हमारा SI यूनिट्स क्या होती है, मोशन क्या होता है, साउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लाइट क्या होता है, वेव क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। अब ऐसे बच्चे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो पूछेंगे कि सर हमें साइंस कैसे पढ़ना चाहिए। मैं सिंपल सा सोर्स आपको बताऊंगा, क्या है, NCERT। NCERT कर लीजिए, आपका साइंस पूरा हो जाएगा। कहाँ से पढ़िए? 6th
टू 9th, अगर जरूरत पड़ती है तो 10th भी कर लीजिए। 4 साल की बुक्स उठाइए एनसीईआरटी की, खत्म कर दीजिए साइंस। आपके यहां से 10 में से ज्यादा नहीं तो 7 मार्क्स तो सिक्योर्ड ही सिक्योर्ड है। ठीक है, नॉन साइंस बैकग्राउंड्स के लिए। अब कुछ कर लेते हैं थोड़ी सी जरूरी बात। हम देखिए गाइस, जैसा मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका था जब मैंने सिलेबस डिस्कस कर रहा था कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़े बिना हम लोग अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक है आपका J&K GK, इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके अलावा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इंडिविजुअली ये तीनों 90 मार्क्स के बन जाते हैं। कलेक्टिवली इन तीनों जब हम प्लस करते हैं, इंडिविजुअल 30 मार्क्स के, जब कलेक्टिवली प्लस करते हैं तो कितना बन जाता है? ये 90 मार्क्स बन जाता है। इसके अलावा जो बाकी के 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये कितने मार्क्स के बनते हैं? 30 मार्क्स के। हमारा जो मेन फोकस है वो इन 3 एरियाज पे रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप ये मैथ्स को, इकोनॉमिक्स को, साइंस को छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि हमारा मेन फोकस इन 3 एरियाज पे रहना चाहिए। इन 3 एरियाज में अगर हम 90 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो हमारी सिलेक्शन इस एग्जाम के अंदर पक्की है। हमारी सिलेक्शन इस एग्जाम के अंदर होगी ही होगी। हमारी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने सुनने में आ रहा है कि 2000 वैकेंसीज है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो 2000 वैकेंसी का कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा, बट हमें 90 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। ऐसा बच्चा जो 90 में से 60 या 70 मार्क्स स्कोर कर लेता है और यहाँ 60 मार्क्स स्कोर कर लेता है और यहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर कर लेता है, तो उसका स्कोर कितना हो गया? 75। वो अंदर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता वो? इसी तरह ऐसा बच्चा जो यहाँ पे 90 में से 80 मार्क्स स्कोर कर लेता है और यहाँ पे 10 मार्क्स स्कोर करता है, वो 90 मार्क्स 120 में से वो अंदर होगा ही होगा, चाहे वो जनरल का ही क्यों ना हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का क्यों ना हो। हमारा मेन फोकस इन 3 एरियाज पे रहना चाहिए। देखिए, मैं खुद पर्सनली बिलोंग करता हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आने वाले कुछ दिन मैं कॉमर्स के कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सिलेबस। तो चाहे वो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, तो उसे मेरी वीडियोस के को नज़र में रखते हुए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करूंगा, फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल। तो गाइस, आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ शो सम लव टू अस। ये मेहनत है हमारी, इसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है। आप लोग इन्वॉल्व हो गए तभी हम आगे ग्रो करेंगे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ। एडुहब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके एसएसबी की सभी टॉपिक्स की वीडियोस